हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके टॉप 1 में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक मानव कंकाल रहेगा, यानी कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं ये जानेंगे, कहाँ कहाँ होती हैं ये जानेंगे, और कौन कौन सी हड्डी किस किस पार्ट में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल को पढ़ने के लिए जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको अच्छे से समझने के लिए या इसको अच्छे से याद करने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है। हम इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। पहला हमारा हो जाता है दोस्तों, पहला ह्यूमन स्केलेटन को हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। पहला जो होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसको दोस्तों हम अक्षीय कंकाल भी कहते हैं, अक्षीय कंकाल भी कहते हैं। दोस्तों, ये अक्षीय कंकाल हो गया। जो दूसरा पार्ट होता है यानी कि दूसरा जो भाग होता है इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन को हिंदी में उपांगीय कंकाल के नाम से भी जाना जाता है, उपांगीय कंकाल। दोस्तों, सीधी सी बात है, हम अगर ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको सबसे पहले दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब दोस्तों, एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय कंकाल। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो क्या होता है। दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमारा स्कल आता है, स्कल के बाद हमारा थोरेसिक कैविटी यानी कि जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो आती है, और उसके बाद हमारा वर्टिब्रा कॉलम जो कि हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो आती हैं। तो दोस्तों, चलिए लिख लेते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले आता है आपका स्कल। दोस्तों, स्कल के भी दो पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला होता है आपका क्रैनियम होता है, क्रैनियम। दोस्तों, क्रैनियम में अगर हड्डियों की बात करेंगे तो क्रैनियम में हड्डियां जो होती हैं वो संख्या में 8 होती हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्रैनियम का जो दूसरा पार्ट होता है, यानी स्कल का जो दूसरा पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फेस, यानी कि चेहरा, चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियां कितनी होती हैं दोस्तों? तो याद कर लीजिए, चेहरे की अस्थियां 14 होती हैं, यानी 14। दोस्तों, इसके बाद अगर हम एक्सियल स्केलेटन में आगे बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सियल स्केलेटन में स्कल के अलावा हमारा थोरेसिक कैविटी आती है, यानी चेस्ट कैविटी आती है। तो चेस्ट कैविटी को लिख लेंगे। दोस्तों, चेस्ट कैविटी यानी कि हमारा थोरेसिक केज, थोरेसिक केज। दोस्तों, थोरेसिक केज के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा रिब्स होती हैं, पहली जो हमारी होती हैं वो रिब्स होती हैं, जिनको हम पसलियां कहते हैं। पसलियां दोस्तों कितनी होती हैं? शरीर के एक हिस्से में, यानी कि अगर हम मीडियल लाइन की तो एक छोर पर देखते हैं तो हमारे एक तरफ 12 पसलियां होती हैं और दूसरी तरफ भी 12 पसलियां होती हैं। तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 24 पसलियां हो गई। ठीक है दोस्तों, 24 पसलियों के बाद आप सामने देखेंगे कि हमारी जो एक वक्षोस्थि होती है, जो कि हमारी पसलियों को सामने की ओर जोड़ने का काम करती है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टर्नम। दोस्तों, किसका नाम होता है? स्टर्नम। हिंदी में इसको हम वक्षोस्थि कहते हैं। ये कितनी होती हैं? एक होती हैं, हमारे शरीर में एक ही ये पाई जाती है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में स्कल हो गया, थोरेसिक केज हो गया, और क्या बचा दोस्तों? हमारे शरीर में बचा वर्टिब्रा कॉलम। क्या बचा? वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम। दोस्तों, वर्टिब्रा कॉलम जो होता है इसको हम आगे चल के डिवाइड कर लेते हैं। वैसे तो वर्टिब्रा कॉलम में कुल 26 अस्थियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कितनी पाई जाती हैं? 26 अस्थियां पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, 26 अस्थियों को हम अगर पूरा एक तरफ से या एक वे में याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? दोस्तों, 26 को भी हम कई भागों में तोड़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला हमारे इस गर्दन पर जो हड्डियां पाई जाती हैं, जो रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उनको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। दोस्तों, क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा,
सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कितनी होती हैं दोस्तों? तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। याद कर लीजिए कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? दूसरी हमारी कौन सी वर्टिब्रा होती है? दूसरी हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। कौन सी? थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा। दोस्तों फिर से आपके मस्तिष्क में एक सवाल आएगा कि थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा तो 7 होती हैं, लेकिन थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? तो दोस्तों थोरैसिक वर्टिब्रा हमें याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। आपको ये पता है कि जो हमारी पसलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? एक तरफ 12 होती हैं, दूसरी तरफ भी 12 होती हैं। तो जैसे हम पसलियों और स्टर्नम के पिंजरे को हम क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो दोस्तों वैसे ही थोरैसिक कैविटी जो होती है हमारी, वो पीछे जाकर के जितनी भी वर्टिब्रा से जुड़ती है, यानी कि जो हमारी पसलियां होती हैं पीछे जाकर वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो जितनी भी पसलियां हैं 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो 12 हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बात करें। थोरैसिक वर्टिब्रा हो गया। अब इसके बाद कौन सा वर्टिब्रा आता है? तो इसके बाद जो वर्टिब्रा आता है वो हमारा होता है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं, तो आप सीधे से बता दीजिए लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन सा वर्टिब्रा होता है? इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद जो आता है हमारा सैक्रल वर्टिब्रा होता है। सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा कितना होता है? तो दोस्तों सैक्रल वर्टिब्रा 1 होता है। इसी प्रकार सबसे लास्ट जो वर्टिब्रा होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कॉक्सिक्स। कौन सा होता है? कॉक्सिक्स। और कॉक्सिक्स कितने होते हैं दोस्तों? कॉक्सिक्स वर्टिब्रा जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। दोस्तों अगर हम इसको टोटल काउंट करते हैं 7, 12, 5, 1, 1, तो ये टोटल हमारा कितना निकल के आ जाता है? 26 जो हमारी वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वो 26 पाई जाती हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि जो वर्टिब्रा कॉलम होता है उसमें टोटल 26 अस्थियां होती हैं। दोस्तों 26 अस्थियां जो होती हैं वो जो मानक बताया गया है वो किसका बताया गया है? वो एक एडल्ट व्यक्ति का बताया गया है। एडल्ट यानी कि एक वयस्क व्यक्ति का रेशियो बताया गया है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ लेता है या कहीं भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लेता है कि एक छोटे बच्चे में यानी एक नवजात शिशु में कितनी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, तब आप दोस्तों आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर ये 26 अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर अगर एक चाइल्ड की बात करता है तो आपका आंसर होगा 33। दोस्तों अगर अब 33 अस्थियां यहाँ हैं तो इसमें भी कुछ ऊपर नीचे होगा। तो कौन कौन सी अस्थियां होती हैं जो ज्यादा होती हैं? तो दोस्तों जो सैक्रल वर्टिब्रा होता है, सैक्रल वर्टिब्रा एडल्ट में तो 1 होता है, लेकिन अगर हम बच्चे में बात करें, छोटे बच्चे में बात करें, तो छोटे बच्चों में ये कितनी होती हैं? ये 5 होती हैं। और आगे हम अगर कॉक्सिक्स यानी कि जिसको हम टेल बोन के नाम से जानते हैं, पूंछ वाली बोन के नाम से जानते हैं, वो जो 1 होती है वो बच्चों में अगर बात करें तो वो टोटल कितनी होती हैं? वो 4 होती हैं। तो दोस्तों एक और कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में आ जाएगा कि ये जो अस्थियां होती हैं जो 5 और 4 होती हैं ये बाद में चलकर 1-1 कैसे हो जाती हैं? तो दोस्तों ये जो अस्थियां हैं ये आपस में जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से ये अस्थियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और एक अस्थि का निर्माण कर देती हैं। हमारी 80 अस्थियां आ जाएंगी। दोस्तों अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल काउंट करने पर हमारी अस्थियां कितनी आएंगी? एक्सियल स्केलेटन में 80 अस्थियां आएंगी। लेकिन अभी अगर इन सबकी को आप काउंट करेंगे तो 80 अस्थियां नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अस्थियां ऐसी हैं जो आप छूट गई हैं, तो उनको हम कैसे पूरा करेंगे? कौन सी ऐसी अस्थि है जो हमारे इस चैप्टर में, इस कॉलम में या जो हमने प्रिपेयर किया है इसमें नहीं दिखाई गई है? दोस्तों हम कैसे बताएंगे कौन सी अस्थि छूट गई है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी ईयर ऑसिकल्स होते हैं, कान की हड्डियां होती हैं, उन कान की हड्डियों में भी कितनी 3-3 अस्थियां होती हैं। कितनी दोस्तों? 3-3 अस्थियां होती हैं। तो हमारे कान की अस्थियों को हम एक जगह दे देते हैं, लिख देते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर
ऑसिकल्स। दोस्तों ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? टोटल जो होते हैं हमारे 6 होते हैं। अब अगर इनको आप काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आपकी 80 अस्थियां आ जाएंगी। हाँ तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम उपांगीय कंकाल के बारे में। दोस्तों उपांगीय कंकाल में पढ़ने से पहले आप सभी को एक बार हम फिर से एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल की टोटल अस्थियों को काउंट करवा के दिखाते हैं। दोस्तों आप सभी ने अगर इनको सभी को काउंट किया होगा तो आपने ये काउंट किया होगा कि 79 अस्थियां यानी 79 अस्थियां ही आ रही हैं। और अभी हमने क्या बताया? 80 अस्थियां होती हैं। तो 80 अस्थियां कैसे होती हैं? कौन सी हड्डी छूट गई है बताइए दोस्तों, कौन सी हड्डी छूटी है? तो दोस्तों एक हड्डी आपकी छूट गई है जो कि आपके गले में पाई जाती है, नेक रीजन पर पाई जाती है, गले वाले रीजन पर पाई जाती है। उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है वोमर बोन। उसका नाम होता है वोमर बोन। वोमर बोन कितनी होती हैं? तो वोमर बोन जो होती हैं वो संख्या में 1 होती हैं। अब दोस्तों अगर इसको आप काउंट कर लेंगे तो 80 अस्थियां आ जाएंगी। अब चलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की ओर चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना होता है, हाथ और पैरों के बारे में पढ़ना होता है। तो हाथ और पैरों में अगर हम टोटल अस्थियों को काउंट करेंगे तो कितनी अस्थियां आनी चाहिए? दोस्तों हमारे टोटल अपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल में अगर टोटल अस्थियों की बात करेंगे तो 100 कितनी दोस्तों? 126 अस्थियां हमारी आनी चाहिए। चलो दोस्तों 126 अस्थियों को काउंट कर लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 भागों में तोड़ लेंगे। कौन कौन से? पहला हमारा होगा अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में कौन कौन सी अस्थियां होंगी? दूसरा कौन सा पार्ट है? हमारा लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब। दोस्तों लोअर लिम्ब में कौन कौन सी अस्थियां होंगी? चलिए अपर लिम्ब यानी कि हमारे हाथ, लोअर लिम्ब यानी कि हमारे पैर। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपर लिम्ब के बारे में। अपर लिम्ब में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं? शुरू करते हैं। अपर लिम्ब में सबसे पहली अस्थि कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे पहली कौन सी हो जाएगी? सबसे पहली हमारी हो जाएगी ह्यूमरस। सबसे पहली कौन सी होगी? ह्यूमरस हो जाएगी। ह्यूमरस। अब बताओ भाई ह्यूमरस कितनी होती हैं? तो ह्यूमरस एक हाथ में 1 हो गई, दूसरे हाथ में 1 हो गई, तो कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम दूसरी हड्डी कौन सी होती है? दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दूसरी हमारी रेडियस होती है। दोस्तों कौन सी? रेडियस। रेडियस कौन सी बोन होती है और कहाँ होती है? तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि रेडियस बोन कहाँ पाई जाती है, तो जो ह्यूमरस होती है वो हमारे आर्म पर पाई जाती है और जो रेडियस होती है वो हमारे फोर आर्म पर पाई जाती है। फोर आर्म में किस साइड पाई जाती है? भाई यहाँ पर भी 2 अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। दोस्तों जो हमारी रेडियस अस्थि होती है यानी कि हमारी जो रेडियस अस्थि वो किस छोर पर पाई जाती है, किधर पाई जाती है? तो भाई किस छोर में अगर बात करें तो आप सीधे से बता दीजिएगा कि इस अंगूठे की ओर, जो हमारा अंगूठा होता है उधर हमारी रेडियस बोन पाई जाती है। इस ट्रिक को याद कर लेंगे कि अंगूठे की तरफ हमारी कौन सी बोन पाई जाती है? रेडियस पाई जाती है। तो इसको आप जीवन भर कभी भी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों रेडियस बोन कितनी होती हैं? एक हाथ में 1, दूसरे हाथ में 1, जाहिर सी बात है एक एक ही अस्थि होती है। तो 2 अस्थियां ये हो गई। फिर से अगर हम बात करें आगे अल्ना की बात करते हैं। अगली बोन कौन सी होगी? अल्ना होगी। अल्ना कौन सी होती है? जो हमारे लिटिल फिंगर की ओर होती है, यानी कि ये वाली अस्थि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? अल्ना कहते हैं। और ये अल्ना जो अस्थि होती है वो कितनी होती है? एक हाथ में 1, दूसरे हाथ में भी 1 अस्थि होती है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमारी कौन कौन सी हो गई? ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई। अब हम आगे बात करेंगे तो कौन सी अस्थि होती हैं? दोस्तों आगे जो हम बात करेंगे तो हमारी कौन सी अस्थि होती हैं? कार्पल होते हैं। कौन सी? कार्पल। कार्पल कितनी होती हैं? अब ये कार्पल पाई कहाँ जाती हैं? दोस्तों कार्पल जो अस्थियां होती हैं हमारे रिस्ट में यानी कलाई में पाई जाती हैं। ये जो हम कलाइयों को मोड़ सकते हैं वो किसकी मदद से मोड़ सकते हैं? कार्पल बोन्स की मदद से मोड़ सकते हैं। अब अगर आपसे पूछे कितनी होती हैं तो आप बता दीजिएगा कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब दोस्तों ये जो 8 अस्थियां होती हैं वो एक हाथ में होती हैं। तो अगर आपसे दोनों हाथ की पूछता है तो आप क्या बताएंगे? 16 होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 16 अस्थियां लिख देंगे। अगर फिर से आगे चलते हैं, ये तो हमारी हो गई कलाई की अस्थियां। आगे बढ़ते हैं तो आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे क्या आते हैं? मेटाकार्पल्स आते हैं। कौन से? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स।
अब दोस्तों मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, तो जितनी हमारी उंगलियां होती हैं, सिंपल से याद कर लेना है कि जितनी हमारी उंगलियां होती हैं उतने ही मेटाकार्पल्स होते हैं। तो एक हाथ में 5 उंगलियां, दूसरे हाथ में 5 उंगलियां, तो टोटल कितनी हो गई हमारी 10 मेटाकार्पल्स हो गए। अब जब 10 मेटाकार्पल्स हो गए, अब आगे बात करेंगे, आगे कौन सी, अब क्या बचा, हमारी रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, कार्पल्स हो गए, मेटाकार्पल्स हो गए। अब बचती हैं हमारी उंगलियों की अस्थियां, जिनको क्या कहते हैं, जिनको दोस्तों कहा जाता है फैलेंजेस। क्या कहेंगे, फैलेंजेस दोस्तों, फैलेंजेस कहते हैं। अब फैलेंजेस कितनी होती हैं, तो आप देखेंगे कि उंगली एक 3 जगहों से मुड़ सकती है, यानी 1 2 3, एक उंगली में 3 अस्थियां, तो हमारी चारों उंगलियों में कितनी हो गई, 12 अस्थियां हो गई। ठीक है, और उसके बाद हमारे अंगूठे में जो फैलेंजेस होती हैं वो 2 ही पाई जाती हैं, एक ये और एक ये, यानी कि हमारे अंगूठे में सिर्फ और सिर्फ 2 फैलेंजेस पाई जाती हैं, बाकी चारों में 3-3 फैलेंजेस पाई जाती हैं। तो कितनी हो गई, 12 2 14। अगर हम फैलेंजेस की बात करेंगे तो दोनों हाथ में, एक में 14 दूसरे में 14, कितनी हो गई, टोटल 28 अस्थियां। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गई हमारी 28 अस्थियां जो कि हमारे अपर लिम्ब के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब में कितनी अस्थियां होती हैं, कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले लोअर लिम्ब को अगर हम पढ़ते हैं तो लोअर लिम्ब यानी कि हमने पढ़ रखा है कि हमारे पैर की अस्थियां होती हैं। अब पैर में सबसे पहले कौन सी अस्थि होती है, जो आपके शरीर की सबसे बड़ी अस्थि के नाम से जानी जाती है, आपको पता होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। दोस्तों फीमर कितनी होती हैं, तो भाई 2 टांगे होती हैं, 2 पैर होते हैं, तो भाई कितनी हो जाएंगी, 2 ही फीमर हो जाएंगी। अब अगर आगे बात करें कि भाई पैर में और कौन सी अस्थि होती हैं, तो जैसे हमारे हाथ में कौन सी होती थी, ह्यूमरस होती थी, वैसे उसके बाद क्या होती है, रेडियस और अल्ना होती है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारे पैर में फीमर होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा टिबिया। कौन सी, टिबिया, टिबिया दोस्तों। उसके बाद फिबुला। कौन सी, फिबुला, फिबुला दोस्तों, फिबुला होती हैं। अब ये कितनी कितनी होती हैं, तो एक पैर में एक, दूसरे पैर में एक, तो हमारे टिबिया कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। फिबुला कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। दोस्तों एक और अस्थि ऐसी होती है जो फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं पटेला। क्या कहेंगे, पटेला। दोस्तों पटेला कितनी होती हैं, तो पटेला जिसको हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम नी कैप के नाम से जानते हैं। जो नी कैप होती है यानी कि हमारे घुटने के ऊपर आप देखेंगे कि एक छोटी सी गोल तिकोने आकार की एक अस्थि होती है जो ऊपर से लगी होती है, उस अस्थि को क्या कहते हैं, पटेला अस्थि कहते हैं, जो कि कितनी पाई जाती हैं, एक पैर में एक पाई जाती है, दूसरे पैर में एक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, पटेला हो गया। अब आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा कि अल्ना, उसके बाद कार्पल पाए जाते हैं। दोस्तों याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, अल्ना, रेडियस, अल्ना, उसके बाद कार्पल आ गए थे। तो दोस्तों कार्पल की जगह पे हमें क्या याद कर लेना है, टार्सल याद कर लेना है। क्या याद करेंगे, टार्सल याद करेंगे, TARSAL, टार्सल। टार्सल कितनी होती हैं, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि यहाँ पर कार्पल जो थे 16 थे, लेकिन जो पैर में टार्सल होती हैं वो टार्सल सिर्फ और सिर्फ 7 होती हैं। दोस्तों कितनी होती हैं, एक पैर में 7 होती हैं, दूसरे में 7 होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, हमारी 14 अस्थियां हो जाएंगी। अब 14 अस्थियां ये हो गई, टार्सल हो गई। अब हम आगे बात करेंगे कौन सी अस्थियां होती हैं, तो यहाँ पर कार्पल था, उसके बाद मेटाकार्पल था, तो यहाँ पर टार्सल है तो क्या हो जाएगा, मेटाटार्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाटार्सल हो जाएगा, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितनी हो जाएंगी, तो भाई मेटाटार्सल तो सीधी सी बात है 10 ही होंगी, ये तो आपको पता ही होगा कि मेटाटार्सल 10 ही रहेंगी। क्यों, मेटाकार्पल 10 थी तो मेटाटार्सल भी 10 ही होंगी, क्योंकि हमारे पैरों में भी 5-5 उंगलियां ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे कौन सी, फैलेंजेस के बारे में। फैलेंजेस हमारे पैरों में कितनी पाई जाती हैं,
तो फैलेंजेस अगर पैरों की बात करेंगे तो सेम जैसा कि आपके हाथों में जितनी उंगलियां होती हैं सेम वैसे ही आपके पैरों में उतनी उंगलियों में उतनी ही हड्डियां पाई जाती हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 28, यानी एक पैर में 14, दूसरे पैर में भी 14 अस्थियां। दोस्तों अब अगर इसको आप काउंट करेंगे तो 126 आ जाएंगी। दोस्तों 126 अभी नहीं आएंगी, अभी कुछ बाकी है। चलिए आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं कौन सी अस्थियां छूट गई हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको बता दिया कि अपर लिम्ब में कितनी अस्थियां होती हैं और लोअर लिम्ब में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं। अपर लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस होती हैं और लोअर लिम्ब में फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस होती हैं। दोस्तों अगर इन अस्थियों को हम टोटल काउंट करके देखते हैं तो हमारी अस्थियां कितनी आती हैं 60 इसमें आ जाएंगी। दोस्तों इसमें हमारी 60 अस्थियां आ जाएंगी और इसमें भी 60 अस्थियां आ जाएंगी। अब दोस्तों लेकिन अब अगर आपको कहीं आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको ये मिलेगा कि जो अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब में कितनी होती हैं 64 हड्डियां आप पढ़ेंगे और लोअर लिम्ब में आप पढ़ेंगे तो 62 हड्डियां पढ़ेंगे। तो जो कौन सी अस्थियां हैं जो छूट गई हैं। तो दोस्तों जो अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब के साथ साथ कुछ और अस्थियां होती हैं, लोअर लिम्ब के साथ साथ कुछ और अस्थियां होती हैं। उन अस्थियों का नाम क्या होता है, किन किन नामों से उनको जाना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। उनको हम जानते हैं बोन ऑफ द पेल्विक गर्डिल। दोस्तों पेल्विक गर्डिल की अस्थियां होती हैं जो इसमें काउंट अभी नहीं हुई हैं। तो अपर लिम्ब में अगर हम अपर लिम्ब में देखते हैं, अपर लिम्ब में कौन कौन सी होती हैं, तो आपकी पहली अस्थि हो जाती है, पहली कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी स्कैपुला। स्कैपुला कौन सी अस्थि होती है, तो आपके दोस्तों जो कंधा होता है ना, कंधे के जस्ट पीछे एक ऐसी कटोरे के आकार की अस्थि होती है जो कि हमारे अस्थि पिंजरे के ऊपर पीछे से रखी हुई होती है। तो वो उस अस्थि का नाम होता है स्कैपुला। अब एक तरफ एक कंधा, दूसरी तरफ दूसरा कंधा, यानी दोनों तरफ एक एक अस्थि जो होती है हमारी पाई जाती है। तो टोटल कितनी हो गई 2 अस्थियां हो गई। ठीक है, ये अपर लिम्ब की हम बात कर रहे हैं, यानी हाथों की बात कर रहे हैं। अब अगर स्कैपुला 2 हो गई तो एक और अस्थि होती है जिसका नाम क्या होता है, जिसको दोस्तों हम कहते हैं क्लेविकल बोन। क्या नाम होता है, क्लेविकल बोन। क्लेविकल कितनी होती हैं, ये दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी हड्डी पाई जाती है सामने की तरफ गले के पास जो हड्डी पाई जाती है क्लेविकल बोन कहते हैं। दूसरा इसका नाम होता है, दूसरा नाम होता है ब्यूटी बोन। दोस्तों क्या नाम होता है, ब्यूटी बोन नाम होता है। और इसका क्या नाम होता है, एक और इसका नाम होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम कॉलर बोन होता है। इसका दूसरा नाम कॉलर बोन होता है। दोस्तों इन तीनों नाम से अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आप समझ लीजिए कि कौन सी अस्थि है, हमारी कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, क्लेविकल जो आपके गले वाले रीजन पर पाई जाती है। तो आपकी कितनी अस्थियां हो गई। अगर हम देखते हैं कि यह अस्थि कितनी होती हैं, संख्या में कितनी पाई जाती हैं, आपके शरीर में कितनी होती हैं, तो आपके एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो कितनी हो गई, ये भी 2 हो गई। तो यहाँ पर ये दो अगर यहाँ पर उठाकर अभी हम इसको काउंट करेंगे तो 60 आया था, ये दोनों जोड़ देंगे तो 64 अस्थियां अपर लिम्ब में हो जाएंगी। अब बात करें अगर लोअर लिम्ब की, लोअर लिम्ब में कौन सी ऐसी अस्थि है जो कि यहाँ पर कम पड़ रही है। जो अभी हमने काउंट किया तो 60 आ रही थी, अब यहाँ पर 62 अस्थियां लिखी हुई हैं, तो 62 कैसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब में कौन सी अस्थि छूट गई है, तो हमारी पेल्विक बोन छूट गई। कौन सी, पेल्विक बोन। दोस्तों कौन सी छूट गई है, पेल्विक बोन छूट गई है। अब पेल्विक बोन जो होती है हमारे शरीर में कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। पेल्विक बोन को अगर हम कहें कि कहाँ पाई जाती है, तो ये जो कूल्हे की अस्थि होती है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। दोस्तों कंफ्यूजन ये होता है कि आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई बड़ी अस्थि कौन सी होती है, तो आप सीधे बता देते हैं फीमर होती है, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो होती है हमारी पेल्विक बोन होती है। और जब आपसे कोई पूछे कि लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, तब बताएंगे कि फीमर होती है। अगर आपसे बड़ी अस्थि को पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, पेल्विक बोन बताएंगे। ये टोटल कितनी होती हैं, ये हमारी होती हैं संख्या में 2। तो टोटल हमने अभी तक पढ़ लिया
कि जो एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था वहाँ पर 80 अस्थियाँ पड़ी थी और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा है उसमें हमने 62 और 64 करके 126 अस्थियाँ पढ़ ली हैं। दोस्तों ये थे आपके शरीर के, मानव शरीर के टोटल हड्डियों का पूरा विस्तारण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।